हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी भक्तों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कल है सोमवार, यानी कि सावन का दूसरा सोमवार है। वैसे तो दोस्तों इस महीने में 4 सोमवार हैं और मैं जानता हूं कि आप लोगों ने 4 सोमवार व्रत रखकर ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने का संकल्प ले लिया है। दोस्तों, सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत तरीके के उपाय कर दिए जाते हैं। रुद्राभिषेक किया जाता है, उनको चढ़ाया हुआ वैसे तो एक चावल का दाना ही काफ़ी होता है आपकी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए, लेकिन पार्थिव शिवलिंग का भी उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली होता है। दोस्तों, भोलेनाथ को बहुत तरीके के उपाय किए जाते हैं, हर तरीके की उन्हें भोग अर्पित किए जाते हैं और तरह तरह से उनका रुद्राभिषेक किया जाता है। लेकिन मैं आज आपको भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ाने का नियम बताने जा रहा हूँ। वैसे तो आप बेलपत्र जरूर चढ़ाते हैं और रोज़ चढ़ा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि शायद आपको ना पता हो कि पहला बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए और कहाँ पर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, यह उपाय आपके जीवन में बहुत तरीके की समस्याओं को दूर कर देता है और सबसे ज़्यादा भोलेनाथ की कृपा आपको भी प्राप्त होती है। लेकिन आप बेलपत्र चढ़ाने के नियम से शायद हो सकता है कि वंचित हों। आप जानते भी होंगे या अगर नहीं भी जानते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आप अगर शिवालय में जा रहे हैं या अपने घर में ही पूजा कर रहे हैं, अगर आपके घर में ही पास में ही कोई मंदिर है वहां जाकर अगर आप पूजा कर रहे हैं, या किसी कारण से असमर्थ हैं, शारीरिक कष्ट है, तो अपने घर पर ही आपने शिवलिंग को बना रखा है या आपके घर में विराजमान है, तो आपको सबसे पहला बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए और कहाँ पर अर्पित करना चाहिए, वही बात मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और दोस्तों, ऐसा करने से आप देखिएगा कि आपको ऊपर भोलेनाथ की बहुत ही असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही आपके जीवन के बहुत तरीके के कार्य अधूरे जो नहीं बन रहे वो बनने लगेंगे। दोस्तों, बेलपत्र का भी एक चढ़ाने का अपना ही चमत्कार होता है। सही तरीके से बेलपत्र यदि आप चढ़ाते हैं तो आपकी अधूरी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि खंडित या टूटा हुआ बेलपत्र बिल्कुल भी न चढ़ाएं। यदि गलती से भी अगर आपने ऐसा कर दिया तो पाप के भागीदार भी बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूं कि आपको सबसे पहला बेलपत्र कब और कहां चढ़ाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली अच्छी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक शिवलिंग बना हुआ है और यहाँ पर शिव जी, माता पार्वती, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी और श्री गणेश जी का स्थान है। मैं आज आपको इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि शायद आप चढ़ाते भी हैं ऐसे, तो अच्छी बात है। यदि वो लोग जरूर सुन लें जो नहीं जानते हैं सही प्रक्रिया, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जब आप शिवालय में जाते हैं या अपने घर पे ही अगर आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो भी आपने अपनी थाली में सामग्री को स्थापित कर रखा है उसमें आपने बेलपत्र लिए हैं, तो आपको यहाँ पर 5 बेलपत्र लेने हैं। यदि आप 11 भी चढ़ाते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। और बेलपत्र को चढ़ाने समय सबसे पहले जो आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उससे पहले आप भोलेनाथ को 1 लोटा जल भी अर्पित करेंगे। अब मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ यहाँ पर कि भोलेनाथ को जो आप 1 लोटा जल अर्पित कर रहे हैं तो उसमें उस जल के अंदर आपको गुड़ डालना है। गुड़ डालकर ही आप जल अभिषेक कीजिए। आप जो भी जल समर्पित कर रहे हैं भोलेनाथ पे 1 लोटे जल को, तो आप उसमें गुड़ को डालकर ही आप भोलेनाथ पर जल समर्पित कीजिए। इससे आपकी धन की समस्या बिल्कुल दूर हो जाती है। अब आप चंदन से भोलेनाथ का तिलक कीजिए, धूप दीप दिखाइए और उसके साथ ही जब बेलपत्र चढ़ाने की बात आती है तो आपको बेलपत्र, सबसे पहला जो बेलपत्र है वो आपको यहाँ पर जो गणेश जी का स्थान दिख रहा है, यहाँ पर वहीं पर आपको सबसे पहला बेलपत्र जो है गणेश जी को समर्पित करना है। उसके बाद आपको जो दूसरा बेलपत्र चढ़ाना है वो आपको, जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं वो कार्तिकेय जी हैं, यानी कि वहाँ पर कार्तिकेय जी का स्थान होता है। आपको दूसरा बेलपत्र कार्तिकेय जी को समर्पित करना है। तीसरा बेलपत्र आपको चढ़ाना है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, यानी कि जो शिव जी की पुत्री हैं अशोक सुंदरी, उनका जो यहाँ का जो जल स्थान होता है जहाँ से जल निकलता है, वहाँ पर आपको तीसरा बेलपत्र चढ़ाना है। अब बात आती है चौथे बेलपत्र की। चौथा बेलपत्र आपको जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है शिवलिंग के पास, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है एरो से, तो वहीं पर आपको जो है चौथा बेलपत्र चढ़ाना है। और फिर बाद में आता है शिव जी का स्थान, जो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपको 5वां बेलपत्र चढ़ाना है क्योंकि यहाँ पर शिव जी विराजमान है। बाकी के बचे हुए बेलपत्र भी आप यहीं पे चढ़ा सकते हैं। यदि आप 11 बेलपत्र चढ़ा रहे हैं या 7 चढ़ा रहे हैं तो उसमें से आप बाकी बचे हुए बेलपत्र शिव जी को ही अर्पित कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला बेलपत्र आपको गणेश जी
पे ही चढ़ाना है। इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू रोज अगर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो आप देखिएगा आपकी जो मांगी हुई अधूरी इच्छा है या जो आपका रुका हुआ कार्य है वो बहुत ही जल्दी आपको पूरा हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये ऐसा बेलपत्र चढ़ाने का नियम कहता है दोस्तों। और इसके साथ ही अगर आप चढ़ा रहे हैं चावल तो दोस्तों आप चावल जरूर चढ़ाइए। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा चावल पर्याप्त नहीं है तो आप एक दाना चावल का अखंडित आप रोज कंटिन्यू आप शिवलिंग पर 43 दिनों तक लगातार आप चढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि सावन में ही आप अगर चढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका और भी बता रहा हूँ। यदि सावन में भी अगर आपने ये उपाय नहीं किया तो कोई बात नहीं, सावन के निकलने के बाद भी मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि अगर आप अपनी कोई बहुत ही गहरी अधूरी इच्छा है, मनोकामना है और आपको भोलेनाथ पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, आपके आराध्य हैं या आपके कुल देवता हैं, तो दोस्तों आपको अगर अपनी कोई भी मनोकामना अगर अधूरी इच्छा पूरी करनी है तो उसके लिए आप सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप जब भी चावल को चढ़ाने जा रहे हैं यानी कि अक्षर चढ़ाने जा रहे हैं तो दोस्तों आप सिर्फ बहुत ही छोटा सा उपाय है, ये आप करके देखिएगा। आप जब ये प्रयोग करें, उपाय करें तो उससे पहले आप 1 लोटा जल चढ़ाने का रोज चढ़ाने के लिए आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प में बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हथेली पर थोड़े से अक्षत और पुष्प रखने हैं और भोलेनाथ के सामने जल चढ़ाने से पहले ये संकल्प लेना है कि हे भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव, इस दास का प्रणाम स्वीकार करें और आज से मैं अपना नाम, अपना समय, गोत्र, स्थान के साथ बताने के साथ साथ आप ये बताइए कि आप रोज इसी समय या फिर कोई समय अगर आपका निर्धारित नहीं है तो असमय भी आप चढ़ा सकते हैं या फिर शाम के समय जो प्रदोष काल का समय होता है उस समय भी आप जल चढ़ा सकते हैं। और संकल्प में आप अपनी बात बोल दीजिए कि मैं आपको 43 दिनों तक लगातार 1 लोटा जल और 1 चावल का दाना अक्षत आपको समर्पित करूंगा। मेरी यह अधूरी इच्छा मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, इसलिए मेरी यह मनोकामना आप पूरी करने की कृपा करें। इस तरीके से बोलते हुए वो चावल, हथेली में रखा हुआ जल और जो पुष्प है वो वहीं धरती माता पे छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप भोलेनाथ को 1 लोटा जल गुड़ डालकर आप समर्पित कीजिए और उसके बाद आप 1 चावल का दाना अखंडित होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए और वहीं शिवलिंग के ऊपर आप उन्हें समर्पित कर दीजिए। बस इतना आपका कार्य हो गया। आपने जो अधूरी इच्छा थी, जो आपकी मनोकामना थी, वो आपने भोले बाबा को बता दी और आप ऐसा प्रयोग, यह उपाय आप 43 दिनों तक लगातार करके देखिएगा। मैं आपको दावा दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि 43 दिन पूरे होने से पहले पहले ही भोलेनाथ आपकी मनोकामना बहुत ही अतिशीघ्र पूरी कर देंगे। वो इसी से ही आपके बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। आपको ज़्यादा भक्ति अगर नहीं भी आती है तो आप सिर्फ इतना कार्य करें, सावन के समय में कर लें, संकल्प ले लें, बहुत ही अच्छी बात है और आपकी हर वो इच्छा पूरी हो जाएगी जो आप अभी तक नहीं कर पाए हैं। दोस्तों ये बहुत ही आसान सा सरल सा उपाय है। इस वीडियो में जो मैंने आज आपको उपाय बताया कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि और भी कोई समस्या है तो आप सवाल या प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आने वाली अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को इसी सावन के महीने में बहुत अच्छी तरीके से दूर कर सकते हैं और साथ ही आपके जीवन में अगर धन की बहुत समस्या है तो उसके लिए भी मैं अपनी अगली वीडियो में उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में कभी भी ये उपाय आपको नहीं बताया है। तो दोस्तों आज्ञा दीजिए, चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो उपाय को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, मैं ऐसी उनसे प्रार्थना करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।